सबसे पहले दोस्तों इसमें नो हीटिंग का है इशू। बजट रेंज पे लगाएंगे सर। वो जरा एक बार अपने यूट्यूब चालू करके देखेंगे वो साउंड आ रहा है क्या? मनोज ATOZ। मल्टीमीटर है। आ रहा है सुन। हेलो। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीमीटर को हम बजट के रेंज में लगाएंगे, हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ढक्कन खोला हुआ है, बट अगर इस कंडीशन में यहाँ से आपको चेक करना है तो आपको पता लग जाएगा कि गीजर में क्या फॉल्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बीप के रेंज में मल्टीमीटर को लगाएंगे और ये दोनों प्रोब को हम यहाँ लगाएंगे। ये दोनों प्रोब को हम यहाँ लगाएंगे तो आप लोग देखिए मीटर की रीडिंग क्या शो कर रहा है। यहाँ रेजिस्टेंस शो करना चाहिए अगर हीटिंग एलिमेंट सही होगा और थर्मोस्टेट सही होगा। तो ये देखिए यहाँ कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है, और शो भी करता है तो ये देख सकते हैं, यानी कि हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस खराब है। अब हम वहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ हम एलिमेंट के इस दोनों पॉइंट पर हम लगाएंगे और रीडिंग यहाँ पे 0 शो कर रहा है। यहाँ पे भी शो करना चाहिए 0 रीडिंग। ये देखिए यहाँ पे भी शो कर रहा है। देखिए रीडिंग बिल्कुल 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब कि हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस बिल्कुल है ही नहीं, तो एलिमेंट खराब है। अब इसमें देखिएगा खराब होने का रीज़न क्या है। मैं इस एलिमेंट को जब रिप्लेस करूँगा, सारा वायरिंग निकालूंगा, तब आप लोग को दिखेगा मैं कि गीजर का एलिमेंट ख़राब क्यों होता है। फिर मैं बताऊंगा उसके बारे में, उसका बचाव कि किस तरीके से हम एलिमेंट को सेव कर सकते हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं गीजर देखने में बिल्कुल नया है, ये देखो आप बिल्कुल न्यू है, बट इसका ख़राब होने का रीज़न क्या है आप देख सकते हैं। मैं आपको लाइव वीडियो में दिखाऊंगा, कोई एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं। इसलिए मैं हमेशा रिपेयरिंग को लाइव ही करता हूँ, ताकि हमारे व्यूअर और हमारे इंटरेस्टेड लोग देख सकें, सीख सकें और उन्हें कोई बेवकूफ़ न बना सके। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए। अब आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि नहीं, आप कमेंट में बताइए मुझे। मैं और थोड़ा सा जूम करने का कोशिश करता हूँ ताकि आपको मैं जहाँ काम करूँ जिस पॉइंट पे आपको ठीक से समझ आए। सॉरी दिखे। अब इससे तो ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, पहले हम इसकी पूरी वायरिंग पहले निकालेंगे हम। ठीक है, ये बल्ब जो है हीटिंग एलिमेंट का, और 2 इसमें थर्मोस्टेट लगा हुआ है। तो दोनों थर्मोस्टेट का मैं फंक्शन बताऊंगा कि 2 क्यों लगा हुआ है। ठीक है, तो देखते रहिए बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले हम लीड को खोलेंगे। 10 नंबर का इसमें कोटिंग लगाना पड़ेगा मुझे। 10 नंबर का कोटिंग मैं फटाफट निकाल ले रहा हूँ बिना देर किए।
ये मिलके 10 ग्राम। तो सबसे पहले हम यहाँ इसके मेन लीड को बोल्ट खोल लेंगे। खोल दिया, गिर गया, गिर मत भाई, ठीक है, देखते जाइए। उसके बाद हमारा ये लीड वाशर आया हाथ में, अब हमारा लीड का क्लैंप निकल जाएगा। ये है, अभी हमारी लीड पूरी निकलेगी, ठीक है। अब ये लीड बल्ब का, उसके बाद हम और यहाँ तक कनेक्शन करेंगे। हमारा मेन लाइन की जो है इनपुट वायर जो है ये थर्मोस्टेट में लगी हुई है। यहाँ से हमने खोल दिया, ये देख सकते हैं। अब यहाँ के भी एक थर्मोस्टेट का वायर हम निकाल देंगे तो हमारा थर्मोस्टेट फ्री हो जाएगा बिल्कुल। ये दोनों आपके हमारा फ्री हो गया, ठीक है जी। बट ये एलईडी बल्ब के साथ लगा हुआ है तो कोई बात नहीं, हम पहले यहाँ एलिमेंट में कनेक्शन किया हुआ है तो इसको खोलते हैं फटाफट बिना देर किए। देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा और लाइक भी करते जाइए दोस्तों। ये हम एलिमेंट का एक हिस्सा का नट खोल दिया, ठीक है। इसमें छोटा सा स्क्रू लगा हुआ है तो इसमें गोटी वगैरह नहीं लगता है, तो नोच प्लायर की सहायता से निकालते हैं। ये देखिए ऐसा है, इसको कितना छोटा है, देख सकते हैं। ये स्क्रू लगा हुआ है, ठीक है। और ऐसे ही दूसरा स्क्रू है, उसको भी हम खोलेंगे, ठीक है। चलो जी, आ जाओ दूसरे पॉइंट पे। ये इसका वाशर वगैरह सब गिर रहा है धड़ धूड़ करके, ये है। अब आ जाइए दूसरे को खोलते हैं। ये भी खो गया, बस खुलने वाला है। थोड़ा सा जंग लगा हुआ है लेकिन अच्छी क्वालिटी का कंपनी ने बनाया है। इसके स्क्रू नट जो है ब्रास का दिया है और किसी का लोहे का दिया होता है। कंपनी तो है लोकल ही, लेकिन 5 स्टार का स्टिकर लगा है, अच्छी है क्वालिटी। खोल जा मेरे भाई, यहाँ थोड़ा जंग लगा हुआ है तो थोड़ा सा WD-40 का यूज कर लेते हैं ताकि रस्ट, WD-40 इसको रखना पड़ता है, बहुत काम आता है। ये स्प्रे कर दिया हमने इसमें थोड़ा सा, ये तुरंत काम कर जाएगा। खोल सकते हैं, काम तो कर रहा है, खोल तो रहा है, खोल जाएगा। जंग लग गया इसमें काफी, अब जाके फ्री हो गया। ये आ गया ये भी जी। अब देखो दोस्तों, हमने पूरा कनेक्शन कर निकाल लिया, ठीक है। ऐसे ही आपको पूरा कनेक्शन निकालना है। और हम आप लोग को अगर कनेक्शन वगैरह समझ में नहीं आएगा तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। ये पूरा इसका काम धाम निकल गया, ठीक है। मतलब 2 LED बल्ब है और ये 2 थर्मोस्टेट है।
इन दोनों थर्मोस्टेट को मैं बताऊंगा क्या क्या काम है, तो वीडियो बने रहिएगा। मेन इंटरेस्टिंग तो अंदर है, देखने वाला सीन। सबसे पहले हम, ये हमारा इनपुट लाइन है जिसमें ये वाल्व लगा होता है, ये इन लाइन होता है, और इन लाइन कोल्ड वाटर हमेशा राइट हैंड साइड में होता है और हॉट वाटर लेफ्ट में होती है। तो हम लेफ्ट वाला खुला हुआ है, हम राइट वाले को इनपुट बंद कर देंगे पानी का, हमने बंद कर दिया, ठीक है। अब फिर हम यहाँ हमने चेक कर लिया, देखिए यहाँ अभी एक पानी आना बंद हो गया टैप में। कहाँ गया टैप भाई? ये देखिए टैप में थोड़ा 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 आ रहा है पानी। ये देखा, अब देखिए मैं लाइन चालू करूँगा तो पानी बढ़ जाएगा यहाँ। ये तो हम इन लाइन को बंद कर देंगे, ठीक है। हमारी आउटलाइन का वाल्व केवल खुला रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम वाल्व भी हमने बंद किया था, वो दिखाया था आपको। भाई सेट हो जाए भाई। है ना, चलो जी। अब हम तीनों एक का नट को बारी बारी से खोलेंगे। देख सकते हैं नट और साथ में वाशर, ऐसे कंपनी ने स्टील के बना के दिया है, देखिए बहुत अच्छी क्वालिटी का है। देखने में लोकल सा लग रहा है। लॉन्ग वे ब्रांड है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ ना। ये देखिए स्टील का नट बोल्ट और वाशर। हमने अब यहाँ से देखो गियर घुसने लगा इसके अंदर, आवाज आ रही होगा आपको। बोल्ट इसका खुला है तो खाली जगह मिला तो पानी एयर इसके अंदर घुसने लगा, क्योंकि हमने इनलाइन यहाँ से बंद किया हुआ है, ठीक है। चलिए आपको सुनाई दे रहा होगा, दे रहा है। चलिए अब एलिमेंट निकालते हैं। अब एलिमेंट जब निकालेंगे तो पानी का छींटा भी पड़ेगा, तो हमारे को मेरा कैमरे पे पड़ सकता है, तो मैं थोड़ा इसकी सहायता से हम थोड़ा सा ये पानी टपकने लगा। अब फिर आप लोग को मैं फिर से दिखाऊंगा, उसका करता हूँ जुगाड़। मैं पहले थोड़ा जगह बना दे रहा हूँ ताकि आप लोग को दिखाने का सिस्टम सही हो जाए।
अब धीरे-धीरे ऐसे ही पानी निकलता रहेगा, ठीक है। हम थोड़ा-सा बाल्टी यहाँ रख देते हैं। जब पानी सारा निकल जाएगा फिर हम वो करेंगे।
जी अब करते हैं एलिमेंट को, काफी सारा ड्रेन हो चुका है। मैं नया एलिमेंट ये लगाऊंगा, चेक कराऊंगा इस नए एलिमेंट का। पहले चेक कराया था, इसका कुछ वारंटी होता है? हाँ 6 मंथ। अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो बिल्कुल 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 आप हमें कॉल कर सकते हैं। एलिमेंट को हमने मीटर को बीप के रेंज में लगाएंगे, जैसा कि पहले मैंने आप लोगों को बताया था। सकते हैं ठीक है, हमारा एलिमेंट थोड़ा इसको छोटा कर देना ताकि एलिमेंट का यहाँ एक लगाया मल्टीमीटर को और यहाँ लगाया, देखिए अब इसको मैं उठा रहा हूँ 26.026.1 यानी कि हम ये किलो ओम में लगा हुआ है। अब हम इसको ओम में लगाएंगे, यहाँ बीट के रेंज पे आप देख सकते हैं जब मीटर का बैटरी लो हो रहा है 0.26 ओम। ठीक है जी, चलिए भाई आपने बोला 150 बोल रहे 1000। सर देखो इसका कॉस्ट कितना है, ठीक है, नॉर्मल और स्टैंडर्ड दो वो है, दो क्वालिटी आती है, एक नॉर्मल आता है एक स्टैंडर्ड आता है, ये नॉर्मल वाला है। स्टैंडर्ड वाला कितना? 200 ज्यादा है वो, वही लगा देना। अरे ये भी चलेगा मस्त, अब टेंशन मत लो आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ ना आपको। कस्टमर बोल रहे हैं भैया और अच्छा वाला लगा देते, यही आपका काम बढ़िया करेगा जी। इनको तो और भी कुछ में लगा के देखता है, ये देखो जी क्या शक्ल है इसकी, देख लो आप भाई साहब। यहाँ इसका सेफ्टी टिप भी बताऊंगा कि ये ऐसे खराब ना हो। देखिए ये एलिमेंट यहाँ से फट चुका है, देखिए क्रैक हो गया है, जो करता हूँ मैं तो ये देखो अब दिखते होगा आप लोग को, फट गया है पूरा पानी में सड़ के। चलिए अब हम इसमें न्यू एलिमेंट लगाएंगे। तो इसका हम वाशर निकालेंगे, जूम कर देता हूँ थोड़ा, अब आप लोग को दिखे ठीक से। दिख रहा होगा, और हम इसका वाशर निकालेंगे क्योंकि हम नया वाला वाशर लगाएंगे, ये ठीक है। हम नया वाला वाशर पहले लगाते हैं। ये वाशर लगाते टाइम पोजीशन का ध्यान रखना है, ये खट्टा टाइप का अभी हो जाएगा सर। हाँ
तीनों नट बोल्ट नट एंड वाशर एलिमेंट के साथ में लगा दूंगा। ठीक है, अच्छी कंपनी का फायदा ये होता है कि मेंटेनेंस ना ठीक से होती है। एक महीने लगा दिया, अब हमें यहाँ से पकड़ने की जरूरत नहीं, फंसा दिया, अटक गया ये, हम दूसरे लगाते हैं। आप लोग को टिप ये बताना है कि ये एलिमेंट लाइफ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा चले, तो मैं थोड़ा इसको जल्दी से फिक्स कर लूँ। उसके बाद जब टेस्टिंग करने लगेंगे तो हम आपको उसी टाइम बताऊंगा कि कैसे इसकी लाइफ बढ़ेगी। कोई नट टेपर क्यों चढ़ रहा है भाई, सही चढ़ गया, क्यों चढ़ रहा है टेपर मेरे भाई, बता दे। सही हो गया, चल तो अच्छा मेरे भाई। और वह फटाफट हमारे व्यूअर इंतजार कर रहे हैं टिप्स सुनने के लिए और ये रिपेयरिंग देखने के लिए, क्योंकि भाई अब टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, हर किसी का अपना अपना काम है। मैं तो आप लोगों की सेवा में ही हूँ और इतना तो पहुँच नहीं सकता है। ठीक है, तो ऊपर हम इसको जहाँ रुक जाए वहाँ पे हम छोड़ देंगे नट को, ज़्यादा भी ज़बरदस्ती नहीं करना है, नहीं तो भाई टेक्नीशियन का टॉर्क इतना हो जाता है कि वो बोल्ट भी टूट जाता है। मेरे से कितने बोल्ट टूट गए हैं टाइट करने के चक्कर में, क्योंकि कोई कोई मशीन वगैरह जब हम रिपेयर करते हैं तो वहाँ टाइटनेस होनी चाहिए और यहाँ भी थोड़ी टाइटनेस होना चाहिए, नहीं तो जैसे ही हमारा वाशर स्टीम जब बनेगा तो वाशर थोड़ा सा लूज हो जाता है तो लीकेज का खतरा हो जाता है। और गीजर में लीकेज नाम का कोई चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, बहुत सेफ्टी होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कस्टमर जो है, कोई भी लोग बाथरूम को बंद करके नहाता है, ठीक है, तो आप लोग से मेरा अनुरोध ये है कि गीजर को पहले बिल्कुल गर्म करके स्विच ऑफ कर दें, उसके बाद बाथरूम में एंटर करें और अपना नहाएं, नहीं तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर लोग ये भूल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम पानी को खोलेंगे तो आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए मेरा पानी साउंड आ रही है, और ये हमारा पुराना वाला एलिमेंट है, ये हम पूरा पानी को ड्रेन करेंगे, क्योंकि गीजर के अंदर हवा गया हुआ है, तो गीजर के अंदर हवा इसलिए गए कि गीजर का पानी निकला वो खाली हो गया, तो हर हम लोगों ने पढ़ा है, और हर खाली जगह में क्या बचा है, हवा। ये 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 आ जाओ आ जाओ। अब ये बिल्कुल धार बन के पूरा पानी निकल जाएगा, ये वाली साउंड खत्म हो जाएगी, तो हम श्योर हो जाएंगे कि भाई टैंक के अंदर फुल पानी भर चुका है। तभी हम इस एलिमेंट को ऑन करेंगे, गीजर को ऑन करेंगे, नहीं तो ये ड्राई चल के पानी में डूबा नहीं रहेगा, तो ये हीट होकर फट जाएगा और एलिमेंट खराब हो जाएगा, रॉड ये खराब हो जाएगा। ठीक है,
तो थोड़ा सा और ड्रेन होने देते हैं क्योंकि इसका ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। यहाँ पे कैपेसिटी लिखा हुआ है, आप देख लीजिए 10 लीटर। ठीक है, 5 स्टार गीजर है। ठीक है, ब्रांड भी बहुत अच्छा है भाई। कोई अच्छा है तो उसको तारीफ करने में कोई बुराई वाली बात नहीं है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कंपनी का। लॉन्ग वे अच्छा बनाया है इसने गीजर। जहाँ की भी कंपनी हो, यहाँ कंपनी का नाम भी दिख जाएगा कुछ मेरे ख्याल से। ठीक है, तो चलो जी, पानी ड्रेन हो चुका बिल्कुल। ये शीशा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये हमारा पानी लगातार आ रहा है, अब कोई साउंड शी वाली एयर का साउंड नहीं आया है। अब हम इसको कर देंगे, इस वाल्व को कर देंगे बंद। इस वाल्व को, इसी वाल्व को हमें करना है बंद। ये आ रहा है, आ रहा है, तो अभी भी आ रहा है। नहीं भाई, अभी कैसे आ रहा है तू? अब यहाँ मुझे लग रहा है एक बाल्टी डाल के यहाँ चेक करना पड़ेगा भाई, कंफर्मेशन के लिए। ये गीजर का है। ठीक है, और हम पहले इसका लाइन बंद करते हैं। ये अभी आ रहा है, पूरा नहीं खुला हुआ था, अभी पानी अभी ड्रेन ही हो रहा है। अब आया, अब हुआ पानी पूरा ड्रेन। तो इसीलिए मैं हर तरफ से क्रॉस चेक करता हूँ, नहीं तो अभी मैं सोचता कि मेरा गीजर का टैंक भर गया और मैं ऑन करता तो गीजर एलिमेंट ख़राब हो जाता। अब मैं इसका आउटपुट बंद करता हूँ, तो बंद हो गया पानी, तो देख सकते हैं। और फिर मैंने ये आउटपुट मैंने बंद किया हुआ। अब मैं खोलता हूँ, यानी कि अब सही है। 10 लीटर की बाल्टी है, अब बिल्कुल सही है। पानी कर देते हैं बंद। ये बस, चलो जी, अब आपको हम सारा कनेक्शन दिखाएंगे एज इट इज, जैसे हमने पहले किया था। तो बने रहिए, और इसका लोड भी हम चेक कराएंगे जैसे ही गीजर ऑन होगा। और दूसरा सेफ्टी टिप भी बतानी है कि आपका गीजर का एलिमेंट कैसे ठीक रहेगा और किस कंडीशन में गीजर को कब रखना चाहिए, वो टिप्स जब मैं बताऊंगा आपको तब मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम दोनों थर्मोस्टेट को लगाते हैं। दोनों थर्मोस्टेट को हम अपनी जगह पे लगा देते हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये 2 थर्मोस्टेट इसलिए है कि एक बाय द वे कभी फेल कर गया, अपने टेम्परेचर, डिजायर टेम्परेचर पे जाकर कट नहीं किया, तो ये दूसरा काम करेगा। यानी कि डबल इंजन की ये भी सरकार है मोदी जी के जैसी। ठीक है, चलिए जी, अब इसको हम करते हैं इंस्टॉल यहाँ पे। लग जा मेरे भाई, इधर का है ये है भाई इधर का। फिटिंग सही क्यों नहीं आ रही है? इस तरफ का है, देख लेते हैं।
लगा देते हैं, इस नट को लगाते हैं। हमारा कहीं से लीकेज वगैरह नहीं है, ये भी मैंने चेक कर लिया है इवेंट लगाने में। दो मिनट में अभी कनेक्शन हो जाएगा सारा फटाफट। थोड़ा सा कहीं रस्टेड है जगह, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो अभी हो गया होता। चलिए, एक वायर यहाँ है, इनपुट लाइन हम सबसे ये रेड वाला वायर इनपुट में यहाँ डाल देंगे थर्मोस्टेट के। इसकी मदद से इसको टाइट कर देंगे ऊपर। नो लूज कनेक्शन, हमेशा कनेक्शन टाइट होना चाहिए और हाथ से हल्के हाथ से खींच के देख लेना चाहिए कि वायर का पता लग जाता है, एक खींच के देखिए सही है। चलिए, ये हो गया जी। अब आ जाते हैं दूसरे उस पर। ये वायर ऐसे इसको घुसा हुआ था, ठीक है। अब आ गया हमारा दूसरा ये कनेक्टिविटी। कहाँ गया मेरे भाई? अच्छा, ये है पूछ। ये हमारा जो एंड वाला थर्मोस्टेट है, इसमें हम कनेक्ट कर देंगे इसको, ठीक है। हम इसको टाइट कर देते हैं स्क्रू पहले के जैसा। इसे भी बिल्कुल लूज नहीं होना चाहिए। क्यों हो रहा है भाई? उसने में दिक्कत कर रहा है क्योंकि कनेक्टिविटी भाई बिल्कुल सही होनी चाहिए। यार इवेंट फूट जाएगा। कर दिया भाई, क्यों नहीं रहा है बेटा? तुम कर रहा है, कह रहा है कि अभी व्यूअर को ठीक से दिखाओ। इतना तो तुम कर रहा है भाई मेरा। दिखा तो रहा हूँ अपने सभी दोस्तों को। कह रहा है कि मैं गिर जाऊंगा नीचे तो मिलूंगा नहीं, तुम क्या करोगे बेटा? मैं तुम्हारे से भी तेज हूँ, समझ गए? तुम्हारी चालाकी मेरे पास नहीं चल सकती, किसी और के पास चलाना, लेकिन मनोज भाई के पास नहीं चल सकती है, समझे? आगे तुम लाइन पे
यस, ये हमने कर दिया प्रॉपर कनेक्ट, खींच के भी देख लिया। चलिए आजा मोहन प्यारे, अब हम इस कनेक्शन को यहाँ डालेंगे आउटपुट, और एक हमारा इसका है आउटपुट, ठीक है। हम दोनों को डालेंगे और एक न्यूट्रल, और इसको करते हैं यहाँ पे बड़े स्क्रू ड्राइवर की मदद से करनी पड़ेगी मुझे। तो आजा भाई मोहन प्यारे, फेज हमारा आ गया यहाँ, और ये हमारी आगे फेज वाली एक लाइन को हम और यहाँ भैया चाहिए तो रूम लॉक कर लेना, मैं बात कर रहा हूँ। ओके ओके अब एक कनेक्शन और रह गया दोस्तों, ये हमारे यूनिट हो गई। अब हमारे फिटिंग के लिए यहाँ होगा न्यूट्रल वाली लाइन हो गई, ठीक है। ये है गया था ये तो, इतना छोटा नट इस टाइम इस मूवमेंट पे गिर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है काम करने में, डिस्टर्बेंस। खैर ऐसा बोल्ट तो मिल जाएगा, लेकिन वही है कि टाइम वेस्ट होगा, काम रुक जाएगा, आप लोग भी रुक जाएंगे। अब ये हमारी अर्थिंग वाली वायर रह गई है, तो इसको भी लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए अर्थिंग वाली वायर को हम यहाँ एक बोल्ट पे लगा देंगे, अब हमारा गीजर होगा ऑन, और हम आपको यहाँ भी मल्टीमीटर से रीड पे चेक करा के दिखाएंगे कितना है। तो ये आ जाओ, इसको हम बीप के रेंज पे लगाएंगे, ठीक है। बीप के रेंज पे लगा दिया, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रीडिंग देखिएगा आप लोग, दिख ले रहा है ये देखिए 27 27.5 हो, यानी कि इसमें बल्ब का एलईडी ट्यूब लग गया ना, ठीक है। 27.3 ओम, ठीक है। और इसके साथ ये भी चेक करना होता है अर्थ तो नहीं है, ये दोनों हमने कनेक्टिविटी लगाया तो बीप किया, यहाँ बीप नहीं करना चाहिए, इस बॉडी में बीप नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं तो एलिमेंट खराब माना जाता है। अब आ जाइए हम स्विच को ऑन करेंगे, पहले यहाँ पे हम मीटर लगाते हैं ताकि करंट आप लोग को मैं दिखा दूँ कि 2 किलोवाट का एलिमेंट का लोड कितना होता है। अब मैं स्विच ऑन करूँगा, ठीक है। गीजर वाला स्विच यहीं पे है, हाँ ये देखो जी 9.84 एम्पियर, ये आप देख सकते हैं, ये लोड है, ये लोड पूरा जूम कर दिया, देखो 0.09.77 एम्पियर, दोनों इंडिकेटर भी जल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों ने गीजर बनाना सीख लिया होगा, और आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। और अगर आप
इस टेक्निकल काम में इंटरेस्टेड हैं, तो आप खुद ही अपना थैंक यू मंजू गुप्ता जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को हमेशा देखते रहिए। आप लोगों को बहुत कुछ मैं सिखाऊँगा। हमने पूरी ज़िंदगी में जो भी टेक्निकल चीज़ें सीखी है, तो मैं चाहता हूँ मैं सिखाता ही रहूँ आप लोगों को। ठीक है? तो थैंक यू, थैंक यू। फिर मिलते मिलते हैं एक बड़ी वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय।